हु इज अध्यक्ष ऑफ समाजवादी पार्टी इन छत्तीसगढ़। इनको गूगल करे बिना नाम। अच्छा, अब एंकर भी आप हो गए। अब मुझे, अब मैं जवाब दे दूं? अब जवाब बोलूं मैं? अब विशाल जी मुझे बोलने दीजिए, तरीका नहीं है भाई। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, सवाल पूछोगे तो जवाब सुना है सबकी बात। अनुराग जी मुद्दे से भटक जाएंगे, बात पूरी करिए फिर मैं। अब ये ज्ञान देने लगेंगे तो टोका जाएगा। ये ज्ञान दे रहे हैं भाई, ये क्या है, ये कौन है जाएगा? अनुराग जी खुद नहीं पता है, इनको खुद नहीं पता। चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूं। अनुराग जी मुद्दों से मत भटकिए। अनुराग जी आपको देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अनुराग भदौरिया जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं। अनुराग जी आपके बीच में किसी मेहमान ने नहीं बोला। मैं चाहूंगा शहजाद पूनावाला की बात पूरी होने दीजिए। पहले भारतीय जनता पार्टी जो इनका एनडीए गठबंधन है, जिसमें गूंगे लोग हैं, बोलते आवाज नहीं निकलती है, मैंने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हाजीपुर में चाचा लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे। हमने तो नहीं पूछा कि आपके गठबंधन में जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में राजभर सीटें मांग रहे, दोगे कि नहीं दोगे। यहाँ पे अपना दल सीटें मांग रहे, कितनी दोगे कि नहीं दोगे। यहाँ सर फुटोवल है, यहाँ निषाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब शहजाद पूनावाला ने अनुराग भदौरिया से पूछा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो अनुराग भदौरिया नहीं बता पाया और लगा डिबेट में लड़ाई करने और गाली गलौज करने लगा। तभी एंकर और शहजाद पूनावाला ने इस सफाई के टोटी चोर की बखिया उधेड़ दी और लाइव डिबेट में जम के कूटा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहले भारतीय जनता पार्टी जो इनका एनडीए गठबंधन है, जिसमें गूंगे लोग हैं, बोलते आवाज नहीं निकलती है, मैंने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हाजीपुर में चाचा लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे। मैंने कभी एनडीए गठबंधन के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि भाई एडीएम को आपको छोड़ के क्यों चला गया, चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ के क्यों चले गए, शिवसेना जो शिंदे गुट है, जो अजीत गुट की जो एनसीपी है, उसमें आपस में कैसे सीट का बंटवारा करोगे। हमने तो नहीं पूछा कि आपके गठबंधन में जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में राजभर सीटें मांग रहे, दोगे कि नहीं दोगे। यहाँ पे अपना दल सीटें मांग रहे, कितनी दोगे कि नहीं दोगे। यहाँ सर फुटोवल है, यहाँ निषाद पार्टी सीटें मांग रहा है, कहां दोगे, कैसे दोगे। क्या हमने जानने की कोशिश की? क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का ये मुद्दा नहीं है कि एनडीए गठबंधन किसको लड़ाएगा, किसको नहीं लड़ाएगा, कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है। हमारा मुद्दा है कि क्या किसान का सम्मान हो रहा है, क्या किसान की इनकम हो रही है, क्या किसान की इनकम दुगनी बढ़ी कि नहीं हुई, क्या यहाँ पे महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, क्या बेरोजगारी की हालत क्या है। अगर मैं इनको डाटा दे दूं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि आज की जो क्राइम रेट चल रहा है, मैं इनसे पूछे उत्तर प्रदेश की हालत बताएं, मध्य प्रदेश में बताएं, उत्तर प्रदेश में बिजली का बताएं कि बिजली की हालत क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में, कितने घंटा बिजली देते हैं। गांव में बिजली तक नहीं आ रही है, किसान इंतजार करता रहता है अपना बुआई करने के लिए। वो बुआई कब करेगा जब बिजली नहीं आएगी, तो अनुराग जी इंतजार करता रहता है। अनुराग जी मैं अब सवाल पूछा तो जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपने दिया जवाब, मैंने पूरा मौका दिया। अनुराग जी दोबारा भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, मैं वही कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन इंडिया गठबंधन में दरार दिखाई पड़ रही है, एनडीए में तो दरार फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। बयानबाजी हो रही, नीतीश कुमार का बयान कल सामने आया, अखिलेश यादव जी का बयान कल सामने आया। आप ये समझते हैं ना कि गठबंधन है, आवाज आ रही है, लेकिन नहीं, हमें तो लग रहा है कि गठबंधन टूट रहा है। मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किधर आवाज है। सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, किधर, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, किधर आवाज है। गठबंधन तो है नहीं, कुछ नहीं है। चलिए डॉक्टर अंशुल जी, मैं शहजाद जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक सवाल है। मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारे मनभेद नहीं है। चलिए शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, 24वें समेट शहजाद जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूं कि मध्य प्रदेश में चिरकुट चिठुएया कहने के बाद, अखिलेश कहने के बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे खुले तौर से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। या तो अखिलेश जी प्रासंगिक नहीं है, अनुराग जी ज्यादा प्रासंगिक है, या हो सकता है उनकी सुलह हो चुकी हो। अखिलेश जी बाद में बताएंगे आकर कि अब वो विड्रॉ कर रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जगह सभी जगह से नहीं लड़ेंगे चुनाव। छोड़ देते इस बात को, इंडी गठबंधन कितना साथ में है कितना नहीं है वो आज विषय नहीं है। आज विषय क्या है, किसानों की बात की। मान्यवर किसानों के लिए प्लीज आप बीच में मत बोलिए। किसानों के लिए 200 फूड पार्क बनाने की बात मैंने बोला, मैंने 5 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में।
200 फूड पार्क बनाने की बात राहुल गांधी ने 5 वर्ष पहले की थी। बता दें कितने फूड पार्क बने? बिजली हाफ करने की बात की थी, दामों को, बिजली के दर बढ़ा दिए गए। यूपी में कितने बना दिए? 500 रुपए प्रति माह महीने मध्य प्रदेश में कितने बना दिए के लिए, तो कितने जनता ये भी जानना चाहती को है। दे दिया, इसको बता दीजिए विशाल जी। देखिए मुझे लगता है देखिए आपके बीच में किसी ने कितने बन गए? मध्य अनुराग जी आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा एक शहजाद जी आपकी बात। एक सेकंड विशाल जी, एक सेकंड विशाल जी, एक सेकंड। इनसे पूछे इनके छत्तीसगढ़ के समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है, पूछे इनसे। हु इज अध्यक्ष ऑफ समाजवादी पार्टी इन छत्तीसगढ़? इनको गूगल करे बिना नाम। अच्छा, अब एंकर भी आप हो गए। अब मुझे, अब मैं जवाब दे दूं? अब जवाब बोलूं मैं? अब विशाल जी मुझे बोलने दीजिए, तरीका नहीं है भाई, ये क्या अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल पूछोगे तो जवाब सुना है सबकी बात। अनुराग जी मुद्दे से भटक जाएंगे, हम लोग मुद्दों पर रहते हैं। शहजाद जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अब ये ज्ञान देने लगेंगे तो टोका जाएगा। ये ज्ञान दे रहे हैं भाई, ये क्या है, ये कौन है? अनुराग जी इनको खुद नहीं पता है, इनको खुद नहीं पता। चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूं। अनुराग जी मुद्दों से मत भटकिए। शहजाद जी अनुराग जी दोनों लोगों से कह रहा हूं, शहजाद जी की बारी है। शहजाद पूनावाला जी, आप कृपया करके इनको प्लीज। शहजाद जी आपकी बारी। अनुराग जी आपको देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अनुराग भदौरिया जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अनुराग जी देखिए इस तरह से नहीं, अनुराग जी आपके बीच में किसी मेहमान ने नहीं बोला। मैं चाहूंगा शहजाद पूनावाला की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शहजाद जी आप अपनी बात पूरी करिए। काउंटर सवाल पूछा गया तो मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। शहजाद जी आपकी बारी है। देखिए मैं तो पूछ रहा था कि 316 जो इन्होंने गारंटियां दी थी कि हम गारंटी पूरी करेंगे, महातारियों को 500 रुपया दिया क्या, किसानों को 200 फूड पार्क बना के दिए क्या, बिजली बिल हाफ की है तो अंशुल जी 5 ऐसे उदाहरण बता दे बिजली बिल हाफ करने के। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात ले आए तो मैं 2 उत्तर प्रदेश की भी बात कह देता हूं। उत्तर प्रदेश में आप सरकार छोड़कर गए तो 18% बेरोजगारी दर था, आज 2% हो चुका है। और आज जो एक व्यक्ति है विजय मिश्रा, ये विजय मिश्रा कौन है विशाल जी जरा बताइए, जो कन्विक्ट हुआ है बलात्कार के मामले में? कौन सी पार्टी का नेता है, कौन सी पार्टी से उसके परिवार ने टिकट लेकर चुनाव लड़ा है? इसके ऊपर तो बोलेंगे नहीं, छोड़ देते इनको, इनका कोई लेना देना नहीं है छत्तीसगढ़ में। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं विशाल जी, देखिए जुआ में स्कैम किया है, शराब में स्कैम किया है, कोयले में स्कैम किया है, भर्ती में स्कैम किया है, पीएससी में स्कैम किया है। ये भूपेश बाघेल जो है ना, ये 30 टक्का कक्का अपना काम पक्का वाला मॉडल लेकर आए हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, शराबबंदी का वादा था, अंशुल जी बताइए, शराबबंदी के बदले शराब में भ्रष्टाचार कर दिया और उसमें भी किसी को बेल नहीं मिल रही है, और उसमें तो आम आदमी पार्टी बोल रही है सही कार्रवाई हुई। तो क्या वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है? और आज भी जो कार्रवाई हुई है, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने भी कार्रवाई की, तो बताइए वो भी विंडिक्टिव है क्या? चलिए मैं अनुराग भदौरिया और डॉक्टर अंशुल जी के पास जाऊं, उससे पहले धीरेन्द्र कुमार जी की एक प्रतिक्रिया। अनुराग जी मैं आपका रिएक्शन लूंगा, इसी मुद्दे पे लूंगा जो शहजाद जी ने सवाल पूछा, क्योंकि धीरेन्द्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर जो कार्रवाई हो रही है वो सही है? सबसे पहले तो विशाल भाई, आप इतने बड़े युद्ध में सुरक्षित लौटे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। धन्यवाद। और इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। देखिए ईडी आज कोई नई नहीं बनी है, ईडी जब से बनी है तब से ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाइयां कर रही है। अब ये प्रधानमंत्री जी इस बार पहली बार इस व्हील के साथ इस चुनाव में आए हैं कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो ऐसे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के ऊपर में कार्रवाइयां हो रही हैं। ज्यादा लोग इंडी गठबंधन के लोग हैं तो ज्यादा कार्रवाइयां उधर हो रही हैं। अब इसको ये लोग चुनावी एजेंडा बनाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे आप लोगों को सत्ता से बेदखल ही इसीलिए लोगों ने किया था कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और कांग्रेस पार्टी तो इसकी जननी रही है। कांग्रेस को उनके मिजाज की जितनी पार्टियां हैं वो उनको समर्थन दे रही है, और छत्तीसगढ़ और कर्नाटका से तो इनका पुराना पैसा कमाने का हिसाब किताब रहा है। आज छत्तीसगढ़ ही इनका मेन सोर्स बना हुआ है, और कांग्रेस पार्टी विदेश के किसी न किसी लोगों से गाइड होके और इस तरह का एक दुष्प्रचार कर रही है। चाहे आप देख लीजिए, ये मामला चीन से हो गाइडेड या कनाडा से हो गाइडेड, कहीं न कहीं से ये लोग देश के बाजार पे
विदेशी कंपनियां कांग्रेस के इशारे कांग्रेस को आगे करके और यहाँ पे कब्जा करना चाहती है। ये पूरा विदेशी प्रायोजित गठबंधन बना है। चलिए देखिए, आरोप लगा रहे हैं एलजेपी प्रवक्ता की विदेशी प्रायोजित ये गठबंधन है। मैं अनुराग भदौरिया जी और डॉक्टर अंशुल जी के पास जी शहजाद पूनावाला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कैम की सरकार है। आपने अभी सुना होगा शहजाद जी को, वो कह रहे हैं स्कैम की सरकार है। शराबबंदी के नाम में शराब में भ्रष्टाचार हो गया, अब महादेव का नाम सामने आ रहा है। आखिर इतने आरोप आपकी सरकार पे क्यों लग रहे हैं? अरे विशाल साहब, बड़ी अजीब बात है। प्रधानमंत्री जी गए, बड़ी अजीब विडंबना है कि भ्रष्टाचार की बात की। पीडीएस स्कैम 36,000 करोड़ रुपए का किसका था? रमन सिंह सरकार जी का था। वहां पर शराब घोटाला जो 44,000 करोड़ का था, किसका था? अगर प्राइसिंग में, लेबलिंग में, बॉटलिंग में अगर स्कैम हुआ तो किसका था? पनामा पेपर्स का ताल्लुकात किस पार्टी से हुआ, किन लोगों के उस पे नाम थे, आज अच्छी तरह जानते हैं।